ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय, श्लोक संख्या 68 और 69। श्लोक संख्या 68 इस प्रकार है। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसका अर्थ है कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, हे महाबाहु, जिस प्रकार या जिस पुरुष की इंद्रियां अपने आप में विषयों से सब प्रकार से विरत होकर के उसके वश में है, अर्थात जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया, अर्थात इंद्रिय सुख की ओर से अपने को हटा लिया है, उस व्यक्ति की बुद्धि निस्संदेह स्थिर होती है। और जो विषय भोग की वस्तुओं में हमेशा लिप्त रहता है तो उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होगी, उसका मन, उसकी बुद्धि कृष्ण भावना मृत नहीं हो सकती है, परमेश्वर में वो स्थित नहीं हो सकती, उसका मन स्थिर नहीं हो सकता है। ये इसका अर्थ है। शब्दों का अर्थ देखते हैं। इसमें तस्माद्यस्य दो शब्द हैं, तस्मात् प्लस यस्य। तस्मात् यहाँ का मतलब होता है इसलिए या इस अतः, इस प्रकार। यस मतलब जिसकी, महाबाहो अर्जुन के लिए आया, हे महाबाहो विशाल भुजाओं वाले अर्जुन। निगृहीतान मतलब वशीभूत है, सर्वसा मतलब सब तरह से। निगृहीतान वशीभूत है, वश में है, नियंत्रण में है सब तरह से, जिसकी इंद्रियां। इंद्रियाणी, इसमें इंद्रियाणी, आपको लगता है ये बड़ी है, यहां छोटी होगी, और अगला जब इंद्रिय होगा, इंद्रिया, इंद्रिय, ये इंद्रिय, ये छोटी इसमें है और ये छोटी, ये मिल करके ह्रस्वी और ह्रस्वी मिलकर दीर्घी ऐसा होगा, इसलिए यहां बड़ी हो गई दीर्घ। इंद्रिय प्लस अर्थेभ्य, अर्थेभ्य प्लस तस्य, ये है इंद्रिय। और इंद्रियाणी मतलब इंद्रियां, इंद्रिय अर्थेभ्य मतलब इंद्रिय के लिए, यानी इंद्रियों के सुख के लिए। तस् मतलब उसकी प्रज्ञा, बुद्धि, दिव्य बुद्धि प्रतिष्ठित स्थिर होती है, यानी जिन्होंने अपने संपूर्ण इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया है तो उनकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। अगला श्लोक देखते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतु मुनेः। इसका अर्थ है, भगवान आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, जो सब जीवों के लिए रात्रि होती है वो आत्मसंयमी, आत्मसंयमी मतलब जिन्होंने अपने आत्म पर, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रख लिया है, उनके लिए वो जागने का समय होता है। अर्थात जब लोग सोते रहते हैं, साधारण जनसाधारण लोग जो इंद्रिय सुखों में लिप्त रहते हैं, भौतिक सुखों की ओर उनका पूरा पूरा आकर्षण रहता है, उसी पर उनका ध्यान रहता है, तो जब रात में सोते हैं तो स्वप्न में भी कभी सुख कभी दुख के अनुभव होते रहते हैं, उनको दिखाई देते हैं। लेकिन उसी समय, वही रात में जब आत्मसंयमी लोग जो हैं वो जागते हैं, जागने का अर्थ यहाँ है कि वे अपने को कृष्ण भावना भावित कर लिए हैं, कृष्ण भावना से अपने को उत्प्रोत कर लिए हैं, तो उनको दिव्य अनुभव होता है, उनकी बुद्धि दिव्य होती है, तो उन्हें कभी भी दुख या सुख के स्वप्न नहीं आएंगे, जो भी आएगा वो भगवान के प्रति आएगा और आत्मलीन रहेंगे, ये इसका अर्थ है। और जब साधारण जन लोग दिन में जागते हैं तो उस समय आत्मनिरीक्षण करने वाले संयमी मुनि लोग या व्यक्ति, वे जो हैं उनके रात का होता है। शब्दों को देख लेते हैं। इसमें या निशा, या मतलब जो, निशा रात्रि, जो रात्रि सर्वभूता नाम सभी प्राणियों के लिए, जो रात्रि या जो निशा रात्रि सर्वभूता नाम सभी प्राणियों के लिए, जागृति संयमी यानी जो सभी प्राणियों के लिए रात होती है, जो सभी प्राणियों के लिए रात होती है, और जागृति संयमी वही, तस्या मतलब वही रात, जागृति मतलब जो जागृत हैं, जो कृष्ण भावना मृत हैं, कृष्ण भावना से उत्प्रोत हैं, जिनका ध्यान कृष्ण भक्ति में लगा हुआ है, वे ऐसे संयमियों के लिए वो जागने का समय होता है। वो रात नहीं बल्कि दिन होता है। जागृति मतलब दिन।
यस्याम जागृति भूतानि, और जो प्राणियों के लिए, जिन प्राणियों, यस्याम भूतानि, जिन प्राणियों के लिए जागने का समय होता है अर्थात दिन होता है, सा वही दिन पश्यतो मुने, पश्यतो मतलब जो आत्मनिरीक्षण करने वाले मुनि हैं, श्रेष्ठ जन हैं, कृष्ण भावना भावित युक्त मुनि लोग हैं, स्थिर बुद्धि वाले हैं, उनके लिए वो रात होती है। ये इसका अर्थ हुआ। इसमें शब्द सभी इजी हैं, अलग अलग हैं, कहीं संधि नहीं है, इसलिए संधि विच्छेद करने की आवश्यकता नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।